हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू एक फ्रेश टॉपिक के साथ। व्हाट डिसीजन डू यू वांट योर पर्सन शुड मेक। ओके, आपका रिलेशन किसी भी फेज में हो, रिगार्डलेस आप कोई भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी स्टेज पे हो अपने रिलेशनशिप के, ओके। और तो ये तब आपके लिए ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती फिट इन मत करिएगा अपने ऊपर, ओके। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ओके। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, ओके। आपका रिलेशन किसी भी फेस में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन या जिस भी स्टेज पे आप हैं, ये आपसे मैच करेगी, ओके। ये ओपन माइंडेड होके प्लीज़ देखिएगा, ओके। कुछ भी फर्म नहीं है, कुछ भी लिखी हुई पत्थर पे लिखा हुआ चीज़ नहीं है। हम इसमें पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ओके, कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके पर्सन क्या डिसीजन लेने चाहिए। आपके पर्सन को कौन से ऐसे डिसीजन है जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को ले लेने चाहिए, ओके। आप जो चाहते हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, तो ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट बताएं मेरे व्यूअर्स कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उन्हें ले लेने चाहिए। वो कौन से डिसीजन हैं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को ले लेने चाहिए, ओके। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट ओके। कुछ कार्ड्स अपने आप आ गए हैं, ओके। नहीं, 3 कार्ड्स अपने आप, ओके। सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का। और थर्ड कार्ड आपका आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा है और वैंड्स की एनर्जी है फायर एनर्जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके, ओके। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके पर्सन को डिसीजन ले लेने चाहिए। वो कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए लें, ओके। सबसे पहली बात, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप अपने पर्सन से एक चीज़ पे डिसीजन ज़रूर चाहते हैं कि आपके पर्सन, वैसे तो ये काम को लेके रिलेटेड है, बट आप चाहते हैं कि जितनी पार्टनरशिप आप अपने पर्सन को देते हैं, जितना आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, आपने जो मिलके इनका साथ दिया है काम में, चाहे आप साथ में काम भी क्यों ना करते हो और रिलेशनशिप भी हो आपका, ओके, आप साथ में कोई बिजनेस भी करते हो, तो दोनों तरफा आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन भी आपको उतने ही डिसीजन दें, ओके। तो आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन भी पार्टनरशिप में इक्वली इन्वेस्ट करें, वो भी उस हार्डवर्क को, उतने काम को साथ में रखें, या अपने काम के साथ साथ अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ओके, तो आप ये चाहते हैं कि वो जितना और चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं उतना आपको भी उतनी वैल्यू करें, ओके, उतनी प्रायोरिटी दें अपनी लाइफ में जितना कि वो अदर चीज़ों को देते हैं। अगर उनका इन्वेस्टमेंट अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा है तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए भी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर वैल्यू, वो प्रायोरिटी लिस्ट में आपको भी उतनी ही वैल्यू दें, ओके। अगर आप दोनों साथ में काम करते हैं, ओके, तो आप ये ज़रूर चाहते हैं कि सब कुछ आप ही से ना रिज़ल्ट का
कहते हैं ना कि आप ही से जो है उम्मीद ना लगाएं कि आप ही सारा काम करके वो रिजल्ट देंगे। ओके, मतलब अगर ये साथ में काम करते हैं तो इनका इन्वेस्टमेंट उस काम में बहुत कम है। ओके, दिखाते बहुत हैं कि वो करते हैं, लेकिन आपके ऊपर सारा मजला जा डाल के, आपके ऊपर सारा काम थोप के ये अपनी एबिलिटी तो दिखाते हैं कि ये आपके साथ हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये आपके ऊपर सारा काम छोड़ के, आपके ऊपर सारा सब कुछ छोड़ के, थोड़ा सा एबिलिटी दिखा के ये आपके कंधे पे रख के वो सारे काम करते हैं जो कि इनको करने होते हैं। ओके, तो आप ये भी डिसीजन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है इस चीज़ में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर लें। ओके, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं उनकी लाइफ में इतने सारे बर्डन, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी हैं। मैंने कहा ना ऑलरेडी, उनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं आपको भूल जाते हैं और आपको पीछे छोड़ देते हैं। उनकी लाइफ में उनकी फैमिली, उनके करियर, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो कि ऑलरेडी इन कार्ड्स में रिवील्स हो रही हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक हार्डवर्क और ये पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो कि हार्डवर्क करना जानता है, लेकिन उसकी लाइफ में इतने हर्डल्स एंड प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं वो आपको पीछे छोड़ देते हैं और आपको कुछ टाइम के लिए भूल ही जाते हैं या आपकी लाइफ से चले जाते हैं, या आपके लिए इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको वो वैल्यू नहीं दे पाते कि वो आपके लिए कोई डिसीजन बनाएं। तो आप अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा डिसीजन ज़रूर बनाएं जिसमें आपको भी उतनी वैल्यू दें जितनी कि वो अदर चीज़ों को देते हैं। आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए भी सोचें कि आप भी उनमें से एक प्रायोरिटी हैं, आप भी उनकी लाइफ का वो हिस्सा हैं जिसके लिए उनको डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। ओके, अगर तो उन्होंने आपको वो इतनी प्रायोरिटी और कोई आपके लिए कोई फर्म या स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके लिए नहीं दिया है, एक सीक्रेट रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, या ये ऐसा कुछ रिलेशनशिप है या ऐसी कोई पार्टनरशिप है जो शायद पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं ये। ओके, या आपको अभी वो डिसीजन, उनकी लाइफ में अदर चीज़ें इतनी वैल्यू रखती हैं कि वो शायद अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हों। काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जब भी है तो हार्ड वर्किंग बहुत करते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत काम किया और आपको लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से उतनी हार्ड वर्क नहीं की गई, वो एफर्ट्स नहीं किए, वो इक्वल गिवन, वो उतना हार्डवर्क नहीं किया गया, वो एफर्ट्स नहीं दिखाए गए। ओके, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मतलब इन्होंने इस रिलेशनशिप पे उतना काम नहीं किया है जितना आपने किया। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ऐसा कोई डिसीजन बनाएं जिसमें उनके भी एफर्ट लगें, वो भी उतने एफर्ट लगाएं इस रिलेशनशिप में जितना कि आपकी तरफ से रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप ये भी डिसीजन चाहते हैं कि आपके पर्सन कहीं इतना डिसीजन या इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर लाएं कि एटलीस्ट वो कोई ऐसा डिसीज़न ज़रूर आपके लिए अभी तक बनाएं। अगर उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, प्रायोरिटी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो पार्टनरशिप में नहीं है, फ्रंट पे आके कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, आपके लिए कोई एक्शन या स्टैंड नहीं लेते हैं, आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं, कोई सॉलिड डिसीजन नहीं बनाना चाहते। बिकॉज अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो भी आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो आप चाहते हैं कि ये इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट हो, अगर कमिटमेंट हो गई है, एंगेजमेंट हो गई तो आप चाहते हैं कि मैरिज हो, मैरिज हो गई है तो आप चाहते हैं कि बच्चे हों। कुछ ऐसा है जो आप अपने स्टेटस लेवल को भी बढ़ाना चाहते हैं इनकी तरफ से, जो कि इनकी तरफ से नहीं होता, बिकॉज आपको लगता है कि इनमें स्ट्रेंथ की कमी बहुत ज़्यादा है। ओके, ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो आप ये भी अपने पर्सन से चाहते हैं कि एटलीस्ट वो कम से कम आपके बारे में सोचें, उतनी स्ट्रेंथ तो गैदर करें कि एटलीस्ट आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको उतनी वैल्यू तो अपनी लाइफ में दें जो आपके लिए कोई डिसीजन बनाएं। अगर उनकी लाइफ में अदर प्रायोरिटी हैं तो वो चीज़ वो समझें, वो इम्पोर्टेंस वो समझें कि आप भी उनकी लाइफ का कोई हिस्सा है जिसके लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन बनाने का फैसला उनको ले लेना चाहिए। ओके,
ओके, इन शॉर्ट में कहूँ तो आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन अपनी चीज़ों में आपको भूल जाते हैं, आपको पीछे छोड़ देते हैं, आपको निगलेक्ट कर देते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, तो आप सबसे पहले ये जानना आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इन चीज़ों को चेंज करें, वो स्ट्रेंथ लाएं, वो चीज़ें लाएं और आपको भी वो चीज़ों के साथ लेके चलें, आपके साथ रहें। जब आप सारे फेसेस में, सारे टफ टाइम में इनके साथ खड़े हैं, तो जब इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं तो ये आपको क्यों भूल जाते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन को याद हो कि आप भी उनकी लाइफ का हिस्सा हैं। अगर वो आपके साथ पार्टनरशिप में हैं तो आप भी उनकी लाइफ का हिस्सा हैं, जिनके लिए डिसीजन बनाना उनको ज़रूरी है। ओके, चलिए, अगर ये आपसे मैच होता है तो हम और क्लैरिफाई करते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पर्सन कौन से डिसीजन उनको बना लेने चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके पर्सन कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो उनको ले लेने चाहिए। ओके ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक है द 3 ऑफ कप्स। ओके, कप स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन। ओके, हेरोफेंट से द वर्गो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप अपने पर्सन से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि आपके पर्सन अगर अभी भी आपके लिए कंफ्यूज हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको लेके अगर कंफ्यूजन में हैं, जो कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है कि ये हर चीज़ में बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन एक डिसीज़न ज़रूर लें। अगर वो अभी भी इस रिलेशनशिप में आपको लेके कंफ्यूज हैं और इस कंफ्यूजन के चक्कर में वो कोई भी डिसीजन आपके लिए नहीं बनाते हैं, तो आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हैं कि वो इस कंफ्यूजन को क्लियर करें एंड एक फ़ैसला ज़रूर करें कि उन्हें आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। आपके साथ रहना चाहते हैं या वो सिर्फ ऐसे ही इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, कभी कोई डिसीजन वो लेंगे, ज़िंदगी भर वो कंफ्यूज ही रहे हैं। उन्हें इस डिसीजन जब भी लेने की शायद आपके लिए बात आई तो वो कंफ्यूज ही रहे हैं, हमेशा खुद को क्रॉस रोड पे ही उन्होंने पाया है। तो आप अपने पर्सन से ये भी चाहते हैं कि आपके पर्सन डिसीजन ज़रूर लें। आपके पर्सन ने आपको हर्ट बहुत किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा है, कई बार चीट भी किया है, एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन आपको बहुत दी है, एक हद तक उन्होंने आपको हर्ट किया है। आपने वो चीट किया है, आपको बैकस्टैप किया है, आपको धोखा बहुत मिला है इनके तरफ से, या इनके कुछ तो ऐसे एक्ट ज़रूर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार आपको हर्ट बहुत किया है। और इस बार इन्होंने एटलीस्ट आप ये चाहते हैं अपने पर्सन से कि एटलीस्ट वो कोई डिसीजन ना ले, बट इतना करेज तो लाएं कि वो आपकी बात सुन सकें, वो सुन सके कि आप किस बात पे हर्ट हुए हैं, आप क्यों चुप हो गए, आप क्यों साइलेंट हो गए, आप इतना क्यों बदल गए हैं, आपने एफर्ट क्यों छोड़ दिए। एटलीस्ट वो इतना करेज तो लाएं कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जो उनकी तरफ। तो आप चाहते हैं कि एटलीस्ट उनकी तरफ से जो हरकतें हुई हैं, उनकी तरफ से जो गलतियां हुई हैं, शायद वो उन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, कभी आपसे अपॉलॉजी नहीं वो बोली या आपसे सॉरी नहीं हुए, तो आप ये चाहते, इवन सुनना भी नहीं है, एक्सेप्ट तो बहुत दूर की बात है, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि एटलीस्ट वो इतना तो देखें कि आप किस बात पे हर्ट हुए हैं, या आप हर्ट भी हुए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। तो आप यही चाहते हैं कि एटलीस्ट वो डिसीजन तो छोड़िए, वो एटलीस्ट आपके बारे में सोचे, तो आप उनकी हरकतों से कितना हर्ट होते हैं ये उनको एहसास तो हो, वो आपसे आके इतना तो पूछें कि आप क्यों हर्ट हो, उसका रीज़न क्या है, जानने की कोशिश तो करें। एटलीस्ट जो चीज़ें हुई हैं उनको जान के उस पर एफ़र्ट तो करें,
इतनी स्ट्रेंथ तो लाएं कि जो सच्चाई को सुन तो सकें। अगर आप अब इनके लिए चेंज हो गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे, तो उसका रीज़न क्या है? वो सुनने की स्ट्रेंथ तो रखें, और सुने तो एटलीस्ट आपको उस चीज़ों पे काम तो करें। आपको अगर इन्होंने चीट किया है, थर्ड पार्टी को लाए हैं, तो आपके दिल पे क्या गुजरी ये जाने तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आप लोगों के बीच में डिफरेंट है, कास्ट, कल्चर या जो भी, या मैरिड है ये पर्सन या आप मैरिड हैं, डिफरेंस ज़रूर है। अगर ये यंग है ये, तो आप चाहते हैं कि भले ही कितने भी डिफरेंस क्यों ना हो, मगर अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके पर्सन अगर आपके साथ हैं, उन्हें आपके साथ रहना है, तो चाहे जितने भी डिफरेंस हो, आपके लिए कोई डिसीजन तो लें। अगर उन्होंने साथ रहना है तो कोई डिसीजन तो लें। जब आपने इनको हर डिफरेंस के साथ, अगर इन्होंने आपको हर डिफरेंस के साथ इस रिलेशनशिप में हैं और इनको डिफ़िकल्ट हो रहा है, अगर वो इस चीज़ को जो है वो बना रहे हैं, मेन मुद्दा बना रहे हैं कि हमारे बीच में डिफरेंस है, ये है, वो है, तो इसलिए इनको डिसीजन लेने में एक्सक्यूज़ेस अगर दे रहे हैं, तो आप इनसे यही कहना चाहते हैं, तो यही सेम डिफरेंस तो आपके लिए भी इनके लिए था ना। तो जब आप उन चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करके और ये आपके साथ एज अ रिलेशनशिप रखे हुए हैं, तो ये डिफरेंस इन्होंने पहले क्यों नहीं देखे? अगर अब इनको ये डिसीजन लेने के टाइम पे आपके डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो ये डिसीज़न ज़रूर लें कि भले जब उनको डिसीजन पहले से दिक्कत नहीं थी, तो अब डिसीजन लेने के टाइम पे क्यों वो डिफरेंसेस को बीच में ला रहे हैं। अब ये जो आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, इनको एक्सक्यूज़ेस क्यों बनाया जा रहा है? जब पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, जब पहले साथ दे रहे थे और अभी भी एज अ साइलेंट रिलेशनशिप या सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, अभी भी साथ दे रहे हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? बीच बीच में ये बार बार डिफरेंस की बात क्यों आती है? तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो कोई डिसीजन ऐसा ज़रूर लें इन डिफरेंसेस के साथ भी, क्योंकि आपने भी तो उनको ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। 3 ऑफ कप्स की बात है। आप लोगों, आपके पर्सन जो है वो हल्ला गुल्ला, पार्टी वार्टी, इन सब में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। वो हमेशा चेयरफुल, जॉयफुल वाली एनर्जी में रहते हैं, हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ पार्टी लो, घूमना लो, ट्रिप लो, आपके साथ भी यही सब ज़्यादा रहता है। तो आप अपने पर्सन से ये भी कहना चाहते हैं, तो आप जो है चाहते हैं कि आपके पर्सन अगर सिर्फ आपको इसीलिए रखते हैं कि आपके साथ हल्ला गुल्ला कर सकें, आपके साथ पार्टी, जो आपको इसी हद तक रखते हैं कि आपके साथ बस इसी तरह इंजॉय कर सकें, आपके साथ एक लाइट मूड में, चेयरफुल एनर्जी में आपके साथ रहें, ओके, आपको ऐसी कंपनी में रखें जबकि आपके साथ रिलेशनशिप है, तो आपको ये चीज़ फील होती है कि क्या आप इसीलिए हैं इनकी लाइफ में, क्या ये आपको इसीलिए अपनी लाइफ में रखते हैं कि बस आपके साथ एंजॉय कर सकें, आप अपनी लाइफ के टफ टाइम को एंजॉय करने के लिए, एक लाइट एनर्जी में आने के लिए, एक फ़न एनर्जी में आने के लिए, एक प्लेफुल एनर्जी में आने के लिए आपकी कंपनी को यूज़ करते हैं, या आपको बस इसी तरीके की एक्टिविटी में रखते हैं जो कि बहुत ही लाइट एनर्जी में रहे, बट कहीं सीरियस बात हो जाती है और कहीं कोई आप डिसीजन लेने की बात कहते हैं तो ये पर्सन बिल्कुल अपोजिट बिहेव करने लगते हैं, इनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, ये आपको छोड़ के चले जाते हैं, ये लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे लोगों में मन लगा लेते हैं, कहीं और एंजॉय कर या कहीं और बिज़ी हो जाते हैं, खुद को अपने काम में लगा देते हैं या अपने काम को वो एक्सक्यूज़ बना देते हैं, और आप से कहीं ना कहीं हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप चाहते हैं, आप अपने पर्सन से यही डिसीजन चाहते हैं कि आपके पर्सन कोई डिसीज़न ज़रूर बनाएं कि हमेशा ये फ़न एनर्जी में रहना भी ठीक नहीं है, हमेशा इसी तरीके से आपके साथ रहना ठीक नहीं है। एक सीरियस डिसीजन पे भी बात करनी ज़रूरी है, वो करेज ज़रूरी है जो एक सीरियस डिसीजन अब ले लेना चाहिए, ये टाइम आ।
तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कोई सीरियस करेज लाके आपके लिए कोई डिसीजन बनाए। ये जो इतनी फन एंड जो भी है, आप अपने स्टेटस को बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन उस चीज़ के लिए डिसीजन लें, उतना करेज लेके आएँ कि आपको एज अ पब्लिक में, एज अ सोशल लाइफ में, अपनी फैमिली के सामने हर जगह एक स्टेटस में लेके आएँ, एक सीरियस कमिटमेंट दें, उस चीज़ों को रिवील करें, आपके लिए कुछ सीरियस डिसीजन लेना चाहें। हमेशा आपको अगर वो नॉर्मल फेज़ में रखना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ वो आपको वो टाइम अब आ गया है कि अब आपको रिलेशनशिप में एक फर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक सॉलिड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जो कि आपके पर्सन करते हुए नहीं दिखते हैं आपको। बट आप चाहते हैं कि आपके पर्सन, अब वो टाइम आ गया है, राइट टाइम, कि अब आपके पर्सन को कुछ फर्म डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक करेज लाके बना लेने चाहिए आपके लिए। ओके, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी क्लैरिटी की ज़रूरत हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि वो ऐसे कौन से डिसीजन हैं जो आपके पर्सन ने आपके लिए कभी नहीं बनाए हैं, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी भी आपने अपने अंदर रख रखी हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन वो डिसीजन ले। प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ऐसे लोगों से भी करें जिनको सही में ऐसी प्रॉब्लम है और उनको कुछ हेल्प हो सकती है इस रीडिंग के थ्रू, या उनका मन हल्का हो सकता है इसको देखने के लिए, सुनने के बाद। तो प्लीज़ रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करें, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। एंड जिन्होंने कर रखा है सब्सक्राइब, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय।